बातचीत करना एक कला भी है और एक साइंस भी है। इस साइंस में एक ऐसी एनर्जी छुपी है, जब हम इसका यूज़ करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचा पाते हैं। अपने मन की थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाने का एक ही तरीका है, वो है कम्युनिकेशन। चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या वो हाव भाव के जरिए हो, ये कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है। हमारे शब्द हमारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे हमें पता हो या ना पता हो, परंतु शब्द हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। जहाँ कुछ शब्द किसी का दिल जीत लेते हैं, वहीं कुछ शब्द दूसरों के सीने में तीर की तरह चुभते हैं। इसलिए इनके इस्तेमाल का पूरा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। कहा भी जाता है, इंसान की पहचान उसकी जुबान से होती है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके बोलने के तरीके से हम उसकी पीढ़ी, परिवेश, संस्कार, इन सब का पता लगा सकते हैं। दूसरों के बातचीत करने के तरीके से उनके सोच विचार का स्तर भी पता चलता है। आज हम ऐसी ही किताब की चर्चा करेंगे जिसका नाम है द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो हमें सिखाती है कि अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। छोटी छोटी लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन के परिणामों में बदलाव किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। आपका मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इतने सुंदर और इतने मोटिवेटिंग कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। शुरू करते हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों से डेली मिलते हैं और देखते हैं कुछ लोग अपने शब्दों से जादू कर जाते हैं, अपने शब्दों के द्वारा लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। कुछ लोग अपने शब्दों के द्वारा दूसरों के साथ रिश्ते बेहतर बना लेते हैं। यह पूरा खेल कम्युनिकेशन का है। अच्छे कम्युनिकेशन से हम अपने रिश्ते, अपनी नौकरी, अपने जीवन, इवन अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। हम वह सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। इवन कम्युनिकेशन का हमारी डेली लाइफ में भी बहुत बड़ा योगदान है। जो हम खरीदना चाहते हैं, जो हम लेना चाहते हैं, यदि हम उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो जीवन में रोज़मर्रा के काम को करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा तभी अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छे रिश्ते रहेंगे, घर परिवार वालों से हम बात कर पाएंगे, हम अपने पार्टनर्स तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। इसलिए हमें इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल ज़रूर पता होने चाहिए, जिन्हें हम यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है लिसनिंग, द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल कन्वर्सेशन स्किल। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनना और उसका आदर करना। परंतु बहुत से लोग दूसरों की बातों को बीच में ही काट देते हैं, उनको सुनना ही नहीं चाहते और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को ध्यान से सुने, जबकि हम अच्छे श्रोता हैं ही नहीं। जब हम दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं तो दो फायदे होते हैं। एक, हमें दूसरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दूसरा, दूसरे व्यक्ति को भी हमें अपनी बात बताने में इंटरेस्ट आता है। जब सामने वाला व्यक्ति ये देखता है कि हम उसकी बात को कितनी ध्यान से और शिद्दत से सुन रहे हैं, तो वह व्यक्ति भी हमारी बात को उतने ही प्रेम पूर्वक सुनता है। इसलिए एक अच्छा स्पीकर होने से पहले एक अच्छा लिसनर होना जरूरी है। कभी कभी हमारे दिल में ये भी बात आती है कि मैं दूसरों की बात ही क्यों सुनूं, मुझे अपनी भी तो बात कहनी चाहिए। परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो सागर में से मोती ढूंढ लाने की क्षमता रखता है। दूसरों की बातों में ऐसी कौन सी ज्ञानवर्धक बातें हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं, यह सोचकर ही दूसरों की बातों को सुन लेना हमारे कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाता है। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जूलियन प्रेशर का कहना है कि लोग हमारी की गई बातचीत पर 60% ही ध्यान देते हैं, तभी हम दूसरों के द्वारा बताई गई बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। परंतु हम यह नहीं सोचते कि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनकी बातें इतनी काम की हैं। जब हम किसी प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ते हैं तो उनको बार बार पढ़ना आसान होता है, परंतु जब हम किसी लव्ड वन से बात कर रहे होते हैं तो वो अपनी बातें बार बार नहीं दोहरा पाते। हमने अपनी माँ, पिता, भाई, बहन या अपने पार्टनर से जो आज बात की है, अगर उसको ध्यान से नहीं सुना तो चांसेस है कि हमें उन बातों को दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह की बातें बार बार नहीं होती हैं। यह कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं है।
इसलिए जितना हो सके एक अच्छा श्रोता बने। दूसरा है ट्यूनिंग अप, हाउ टू मेक योर वॉइस मोर अट्रैक्टिव। जब हम अपनी वॉइस में उतार चढ़ाव के साथ बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी सुनने में मजा आता है। मान लीजिए हम दुख की बात कर रहे हैं और हमारे शब्दों में हंसी झलक रही है तो यह दूसरे व्यक्ति को हमारी बात से नहीं जोड़ पाएगी। वहीं अगर हम हंसी की बात कर रहे हैं और हमारे शब्दों में गुस्सा है तो भी दूसरा व्यक्ति हमारी बात नहीं समझ पाएगा। इसलिए हम जिस तरह की बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं हमें उन्हीं तरह के इमोशंस का यूज़ करना पड़ेगा और उसी तरह की इमोशंस का यूज़ करके हम अपनी बातों को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अपनी वॉइस को भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, व्हाई यू शुड टेक अ डिजिटल डिटॉक्स, द पावर ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। हम में से बहुत लोग आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक पर या यूट्यूब पर एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं और इस वजह से हम यह भूल ही गए हैं कि अपनी बातों को दूसरों तक बोलकर पहुंचाना भी कितना ज़रूरी है। जब हम रोज़ मैसेजेस में बात करने लगते हैं तो हम अपने मूड्स और अपने एक्सप्रेशंस को इमोटिकॉन्स के थ्रू तो एक्सप्रेस कर पाते हैं, परंतु वाकई में कैसे बात करनी है हम ये भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपने दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों और लोगों से फेस टू फेस बात करना आना चाहिए और यह तभी संभव होगा जब हम डेली इसका यूज़ करेंगे। यदि हम मैसेजेस के थ्रू ही बातें करना सीख गए तो एक ऐसा समय भी आएगा जब हमारे लिए किसी से फेस टू फेस बात करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमें रोज़मर्रा के जीवन में यह कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ओरली बात कर सकें और अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू बात कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अगला प्रिंसिपल है हाउ टू स्टॉप फियरिंग जजमेंट। कई बार हमें बात करते हुए बहुत एंजाइटी होती है, हम सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पाते। कभी कभी सही शब्दों का चुनाव कर लेते हैं तो डर लगता है सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा। हम में से बहुत लोगों को दूसरों की जजमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। यह तो सही बात है, लोग हमें जज करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनका काम ही दूसरों को तोलने का होता है। लेकिन आप दूसरों से कैसा बिहेवियर करते हैं और आप दूसरों से कैसी बात करते हैं, अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यह पूरे सिनेरियो को बदल कर रख सकता है। हम हर समय कोई और व्यक्ति होने का ढोंग नहीं कर सकते। हम जो हैं जैसे हैं हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। जब हम अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करेंगे तभी दूसरे व्यक्ति भी हमें उसी कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट कर पाएंगे। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तब हम दूसरे लोगों की परवाह नहीं करते। इसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना होगा और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। अपनी बुराइयां खुद देखनी होगी, अपना क्रिटिसिज्म खुद करना होगा और जब खुद करने के बाद अपने आप में सुधार करेंगे तब हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के बहुत से तरीके हैं। अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना, अपने आप में सुधार करना, अपने आप से बातें करना, मिरर में प्रैक्टिस करना, अपनी बात रखने के तरीकों की प्रैक्टिस करना, कुछ नई नई स्किल्स सीखना जो आपको बाकी लोगों से बेहतर बनाती है। जब हम अपनी नज़रों में एक काबिल इंसान बन जाते हैं तभी हम दूसरे लोगों की नज़रों में भी काबिल बन पाते हैं। अगर हम अपनी ही नज़र में नेगेटिव इंसान बने रहेंगे तो इस बात की पूरी गारंटी है कि दूसरे व्यक्ति भी हमें वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे। कई बार ऐसा होता है हमसे कुछ गलत हरकत हो जाती है या कुछ गलत बात हम बोल देते हैं और उसके बाद हम कई महीने गिल्ट में रहते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। परंतु सच्चाई तो यह है कि दूसरे व्यक्तियों के पास आपके बारे में सोचने का समय नहीं है। हर कोई व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेस्ड है। हर किसी व्यक्ति के पास अपने ही बारे में सोचने का समय नहीं है, दूसरों के बारे में कोई क्या सोचेगा। तो इसलिए यदि आपसे कोई गलती हो भी जाए तो आपको अपने आप को यह समझाना है कि दूसरे लोगों के पास मेरे बारे में ये सब सोचने का समय नहीं है और तभी आप उस गिल्ट से बाहर निकल पाएंगे। दूसरों पर फोकस करने से अच्छा है उस समय को अपने आप पर लगाया जाए। अगला प्रिंसिपल है यूजिंग एम्पैथी इन कन्वर्सेशन। जब दूसरे व्यक्ति हमसे अपनी बात शेयर करते हैं, चाहे वो दुख भरी हो या सुख भरी, और जब हम वहाँ अपनी ट्रू इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी हमसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी दुख भरी बात बता रहा है और हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस हंसी बयान कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाएगा, उसे लगेगा हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं जब आप दूसरे व्यक्ति की दुख भरी बात में उसको सांत्वना देंगे और उसको यह दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप उनका दर्द समझ सकते हैं
तो दूसरा व्यक्ति भी आप पर ट्रस्ट करेगा। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो अपने ट्रू इमोशंस दिखाएं जो कि दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट करते हों। सामने कुछ और इमोशंस दिखाकर मन में उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति हमारे हाव भाव को समझ सकता है। अगला प्रिंसिपल है कन्वर्सेशन दैट रिवाइव रिलेशनशिप। कई बार हम ऊपर ऊपर से बातें करते हैं, अपना पूरा मन नहीं लगाते और बातचीत बहुत ही बोरिंग और रूखी हो जाती है। परंतु वहीं जब हम लोगों से खुलकर बात करते हैं, दिल खोलकर बातें करते हैं, प्योर इमोशंस दिखाते हैं, तो हमारे रिश्तों में सुधार होने लगता है। कई बार ऐसा होता है घर में हमारी जब किसी से लड़ाई हो जाती है और उसके बाद हम बैठकर बात सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुलझ जाती है और हमें लगता है ये लड़ाई हुई ही नहीं होती अगर हमने पहले ही ढंग से बात कर ली होती। और ऐसा होता है कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। अगर पहले ही सही तरीके से बात की गई होती तो लड़ाई होती ही नहीं। इसलिए हमेशा ऐसी बात करें ताकि आपके रिश्तों में सुधार हो सके, ना कि रिश्तों में गिरावट आए। अगला प्रिंसिपल है अवॉइडिंग एक्सेसिव नेगेटिव सोशल इंटरेक्शन। कई बार कुछ लोग दूसरों से बातें करते हैं लेकिन उन्हें लगता है उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। लोग उनसे बातचीत करते हुए बीच में छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कई बार वो लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। कभी कभी उनकी सोच की नेगेटिविटी उनकी पूरी कन्वर्सेशन को ख़राब कर देती है। जब हम किसी व्यक्ति से महीनों बाद मिलते हैं और अच्छी बातें करने के बजाय अपनी ज़िंदगी का रोना उनके सामने रोने लगते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपसे दूर भागना चाहता है। क्योंकि यह सच बात है, हर कोई अपने जीवन में बहुत तरह की परेशानियां झेल रहा है। जब वो कभी कभी दूसरों से मिलता है तो उन परेशानियों को डिस्कस नहीं करना चाहता, बल्कि अच्छे मोमेंट्स को शेयर करना चाहता है। जब आप लोगों की सिचुएशंस को नहीं समझते और लगातार फालतू की बातें करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, दूसरों की नेगेटिविटी और लोगों तक फैलाते हैं, तो ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को ख़राब बनाता है, जिससे लोग आपसे बात ही नहीं करना चाहेंगे और चाहेंगे कि जल्दी से आपके पास से भाग लिया जाए। कई बार ऐसा भी होता है हम दूसरे व्यक्तियों को गलत जवाब देते हैं। जैसे कोई हमसे पूछे आप कैसे हैं और आप उन्हें कहीं ठीक ठाक चल रहा है, अपना बताओ। ये एक ऐसा जवाब है जिसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। यदि कोई आपसे पूछ रहा है आप कैसे हैं, तो आपका जवाब सही होना चाहिए। या तो आप कहेंगे मैं अच्छा हूँ, या आप कहेंगे मैं थोड़ा अच्छा कम फील कर रहा हूँ। जब हमसे कोई बात करता है तो हमें उसके साथ दिल खोलकर बात करनी है, ना कि गोलमोल जवाब देना है। ऐसा करने पर भी सामने वाले व्यक्ति बात में इंटरेस्ट नहीं लेते। कभी कभी ऐसा होता है हम बात करते हुए सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। सिर्फ मैं पर ही सारी बातें खत्म होती हैं और शुरू हो जाती हैं। दूसरे व्यक्ति की हम बात सुनना ही नहीं चाहते। वहाँ पर दूसरा व्यक्ति हमसे बोर हो जाता है और उसको समझ में आने लगता है कि हम उनकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। इस प्रकार ऐसी बातें करने से भी बचना चाहिए जिससे आप सेल्फ सेंटर्ड दिखें। आपको दूसरे व्यक्ति की बात भी उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ सुननी चाहिए। अगला प्रिंसिपल है द एथिकल कन्वर्सेशनलिस्ट। कई बार ऐसा होता है हम दूसरों से बात करते हुए उनको चोट पहुंचा देते हैं। हम मजाक में कोई बात करते हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपने दिल पर ले लेता है। कई बार हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंच जाती है। हमें सोच समझकर बात करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी ग्रुप में बात कर रहे हैं जहां एक महिला है और 4 पुरुष हैं। महिलाओं संबंधित जोक हम उस ग्रुप में सुनाते हैं। इससे क्या होगा, पुरुष उस जोक को एंजॉय करेंगे लेकिन महिला को वह जोक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उनको लगेगा आप उनका मजाक उड़ा रही हैं। इसलिए आपको एथिकल कन्वर्सेशन करनी चाहिए। इस प्रकार की बातें जो दूसरों को ठेस पहुंचाएं, उन्हें करने से बचना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है द आर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। जब हम दूसरों की तारीफ करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। अगर हम झूठी तारीफ करते हैं तो भी लोगों को पता चलता है। यदि हम सच में तारीफ करते हैं तो भी उनको अच्छा लगता है। इसलिए हमेशा जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दें। आप जिन बातों के लिए रियली दूसरों को पसंद करते हैं या उनकी कुछ बातें आपको पसंद आती हैं, उसी के लिए कॉम्प्लीमेंट दें। कॉम्प्लीमेंट करना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट देते हुए यह ध्यान रखना है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट सादगी भरा होना चाहिए। उसमें भद्दे और फूहड़ शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह एक व्यक्ति को खुश करे परंतु जो बाकी लोग सुन रहे हैं उनका दिल दुखा दे। कॉम्प्लीमेंट भी सीधे साधे शब्दों में इज्जत के साथ दिया जाना चाहिए। कई बार ऐसे मौके भी आते हैं कि हम दूसरों को ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी हमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
हमें दूसरों के द्वारा दिए गए कॉम्प्लीमेंट को सही तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें दूसरों का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें ये कॉम्प्लीमेंट दिया, या हम चाहें तो दूसरे व्यक्ति को बदले में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो भी चीज़ उनकी हमें अच्छी लगती है। इससे दूसरे व्यक्ति को रिस्पेक्टेड फील होता है। अगला प्रिंसिपल है हाउ टू आस्क एक्सीलेंट क्वेश्चंस। जब हम दूसरों से बातें करते हैं तो हमें अपनी बातों को जिंदा बनाए रखना चाहिए। कई बार कुछ लोग इतने चुनिंदा शब्दों में बात करते हैं कि बात को लंबे समय तक खींच पाना मुश्किल होता है। ऐसी कन्वर्सेशन बेजान होती है, यहाँ बात करने का कोई स्कोप ही नहीं होता। इसलिए हमें दूसरों से बातचीत करते हुए उनकी बातों में से ही कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को लगे हम उनकी बातों में इंटरेस्टेड भी हैं और कन्वर्सेशन भी लंबे समय तक जारी रह सके। यदि हम हाँ, ना और कुछ चुनिंदा शब्दों में जवाब देंगे तो इस बात की पूरी गारंटी है कि बात जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अगला प्रिंसिपल है हाउ टू हैंडल हीटेड डिस्कशंस। कई बार बातचीत करते हुए कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। ऐसे में हमें अपने शब्दों को बहुत ही सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए और अपने डिस्कशन को शांति की तरफ ले जाना चाहिए। यदि हम ऊंचे स्वर में बदतमीजी से बात करते हुए कुछ भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उस समय हीटेड डिस्कशन और भी ज़्यादा हीटेड बन सकता है और बात बिगड़ सकती है। परंतु वहीं जब हम रिस्पेक्टेड शब्दों के साथ, काइंडनेस के साथ और प्यार भरे टोन में बात करते हैं तो हो सकता है बिगड़ी हुई सिचुएशन भी सही हो जाए। इसलिए हमें हमेशा पहले तो ऐसे शब्दों को प्रयोग करने से ही बचना चाहिए जो किसी डिस्कशन को नेगेटिविटी की ओर ले जाएं। परंतु यदि कभी कोई डिस्कशन फेल हो भी गया तो हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अच्छे शब्द और एम्पैथेटिक टोन से उस डिस्कशन को सुधारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगला प्रिंसिपल है, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे व्यक्तियों से बात करते हैं और उनकी बात से सहमत नहीं होते। हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनको सही नॉलेज मिल सके। परंतु यदि हम दूसरों को अपनी बात से इम्प्रेस करना चाहते हैं तो हमें अपनी बात को रखने का तरीका आना चाहिए। हमें दूसरों को डायरेक्टली नहीं कहना है कि नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, बल्कि आपको तर्क देते हुए अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति खुद ही रिस्पेक्टफुली आपकी बात को स्वीकार कर सके। लड़ाई झगड़ा करके दूसरों से अपनी बात मनवाना एक सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें दूसरे व्यक्तियों से कुछ कंप्लेंट करनी होती है, परंतु वह कंप्लेंट भी सभ्यता के साथ की जानी चाहिए, सभ्य शब्दों के इस्तेमाल के साथ की जानी चाहिए। कई बार हमें कई चीज़ों से संबंधित कंप्लेंट दूसरों तक पहुंचानी होती है। यदि हम कड़वे शब्दों में उस कंप्लेंट को करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के दिल से उतर जाते हैं। परंतु वहीं जब हम सभ्य शब्दों में दूसरे व्यक्ति को कंप्लेंट करने की कोशिश करते हैं और यह बताना चाहते हैं कि यह बात से वाकई में लोगों को तकलीफ हो रही है, तो सामने वाला व्यक्ति भी अपनी गलती को समझता है। इसलिए यदि कभी भी कोई कंप्लेंट करनी हो तो हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करें जिससे सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा दुख नहीं होगा। अगला प्रिंसिपल है कि हम अपने जीवन में ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जिनको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ऐसे में कम्युनिकेशन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब इसके लिए हमें खुद ही स्टेप लेने होंगे। यदि आपको पता है कि दूसरा व्यक्ति किस तरफ से बेटर सुन सकता है, आपको उसी तरफ जाकर अपनी बात कहनी चाहिए, चाहे वो राइट साइड हो या वो लेफ्ट साइड हो। यदि आपको यह प्रॉब्लम है तो आपको भी दूसरों को यह कम्युनिकेट करना चाहिए कि आप लेफ्ट ईयर से ज़्यादा सुन पाते हैं या राइट ईयर से। अगली टिप है कि आपको धीरे धीरे बात करनी चाहिए ताकि छोटे से छोटा बच्चा भी आपकी बात समझ सके और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आपकी बात को इंटरप्रेट कर सके। जब बात समझ ना आए तो उसको 1 से 2 बार रिपीट भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम एक अच्छे स्पीकर और एक अच्छे लिसनर दोनों बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छा लिसनर बनना है, क्योंकि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं और अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को इम्प्रेस करते हैं, उनकी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती। इस प्रकार हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू हम हमेशा सही बात, सही इमोशंस पहुंचाएं और दूसरों को कभी हर्ट ना करें। कोई भी व्यक्ति हो उससे रिस्पेक्टफुली बात करें और उनकी बातों को रिस्पेक्टफुली सुने भी। आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं
और आप और कौन सी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं उस ऑडियो बुक का भी नाम बताएं। मैं बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में ऑडियो बुक को लाने की कोशिश करूँगी। आपका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए मैं फिर से आपको थैंक यू कहती हूँ।